दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बताएंगे आपको 3 तरीके से लटक निकालने का आसान सा तरीका। यानी कि हम जो लटक निकालने के तरीके बताएंगे वो 3 बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखें और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि बात को आप भूल जाते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर आप ये चीज़ जान लीजिए कि हम किस तरीके से लटक निकालेंगे। 3 तरीके से जो हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखो जो तरीका है वो कैसे है, यानी कि एक लंबाई के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, एक हिप के अकॉर्डिंग निकालेंगे और तीसरा तरीका है इंसीम के जरिए, ठीक है। यानी कि जो हम इंसीम नापते हैं उसके जरिए भी हम अपनी लटक निकालना बताएंगे। तो देखो यहाँ पर लिए मैंने आपको समझाने के लिए पेपर शीट को सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर की साइड में एक लगाना होगा निशान। अब मैं आपको बता दूं इसका नाप। लंबाई है इसकी 38 इंच, कमर है इसकी 34 इंच, हिप है इसकी 38 इंच, थाई है इसकी 22 इंच और बॉटम है इसका 13 इंच, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस तरीके से देखो सबसे पहला जो निशान लगाएंगे वो 1 इंच यहाँ पर ऊपर निकालेंगे, ठीक है। और लंबाई है इसकी 38 यानी कि 38 इंच। तो 38 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 2.5 इंच लेंगे हम मोरी में तुरपाई करते हैं उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस निशान को सीधा सीधा कर लेते हैं, देखो इस तरीके से। ये हमने लंबाई का निशान लगा दिया, ठीक है, और दूसरा लगाया है बॉटम में फोल्ड करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पर हम लंबाई के अकॉर्डिंग कैसे निकालें। देखो लंबाई है इसकी 38 इंच, ठीक है। तो 38 का हम 4 भाग 1/4 करेंगे तो होगा कितना, 9.5 इंच। अब यहाँ से हम इस तरीके से एक निशान लगा देंगे, ये वाला, ठीक है। ये हमने निशान लगा लिया। कितना लगाया हमने, लंबाई के हिसाब से लटक निकाली है यहाँ पर, ठीक है। ये देख लिए इसकी लंबाई भी देखो 38 इंच है और इसकी हिप भी 38 इंच है। अगर मान लो इसकी लंबाई होती 39 इंच और हिप होती 38 इंच तो हम जो 39 इंच निकालते लंबाई के अकॉर्डिंग वो कितनी निकालते, 9.25 इंच। यानी कि इसमें जो फर्क आया वो 2 सूत का आया। ये देखिए मैं ये निशान भी लगा दे रहा हूं, देखो ये वाला, ठीक है। ये वाला, ये देखो ये हो गई 38 इंच की, ये हो गई 39 इंच की, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम लटक निकालें हिप के हिसाब से तो कैसे निकालेंगे। तो उसका ही फार्मूला यही है, हिप का आप 1/4 भाग कर लें। कितना, हिप है इसकी 38 इंच, 38 इंच का हम करेंगे चौथा भाग, होता है यहाँ पर 9.5 इंच। ये ठीक है, आ गया 9.5 इंच निकल के। तो हम यहाँ पर 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे अगर हम हिप के जरिए निकालेंगे, ठीक है। और आप लंबाई के जरिए निकालते हो तो यहाँ पर लंबाई का भी यही आएगा। अगर यहाँ पर लंबाई 39 इंच होती तो यहाँ पर आता 9.25 इंच, 1/4 भाग, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारी जो इंसीम इसकी नापी है वो नापी है यहाँ पर 27.5 इंच। तो इंसीम जब नापते हैं ना तो हम इस तरीके से रखते हैं लटक को, यहाँ से लेंगे यानी कि बॉटम के पास से नापेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर जहाँ पर भी 27.5 आएगी वहाँ निशान लगा देंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पर जो इंसीम के जरिए हमने लटक निकाली है तो वो भी 27.5 इंच आई है। देखो अगर आपका नाप सही होगा ना तो आपकी हर तरीके से लटक सही निकलेगी। बस बात ये आती है कि अगर आपका लंबाई में और हिप में थोड़ा सा फर्क है तो लंबाई के अकॉर्डिंग अगर आप निकालते हैं तो थोड़ा, जैसे कोई शॉर्ट पैंट पहनता है, कोई लॉन्ग पैंट पहनता है यानी कि लंबी पहनता है, ठीक है, तो उससे फर्क आ जाता है थोड़ा सारा। वो भी आएगा आधा 1 इंच का फर्क, आधा इंच, 1.25 इंच, 2 सूत, ठीक है, इतना आएगा। अगर मान लो आपका 1 इंच का ही फर्क आ गया, जैसे मैंने माना यहाँ पर कि ये लंबाई है इसकी इस टाइम 38 इंच, ठीक है, और यहीं पर ही लंबाई होती है इसकी 39 इंच। कितना फर्क आया यहाँ पर लंबाई में, 1 इंच का। मगर हम 39 के हिसाब से जब यहाँ पर लटक निकालेंगे यानी कि 39 का चौथा भाग करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारा 9.25 इंच, यानी कि ये नीचे वाला निशान। तो बस 2 सूत का फर्क आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अगर लंबाई 3-4 इंच ज्यादा हुई तो फर्क आ जाता है, तो इतना होता नहीं है। अब बात देखो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो हमारी 38 लंबाई है, 38 इंच हिप है, और ठीक है, तो 38 का दोनों हमारा बराबर आ गया। अगर इसकी लंबाई 39 होती तो यहाँ पर आया हमारा कितना, 9.25 इंच। यही लंबाई होती 40 इंच, तो 40 का हम चौथा भाग करते, ठीक है, तो यहाँ पर होता 10 इंच। तो हमारा यहाँ पर आधा इंच का फर्क आता है। देखो ये यहाँ पर ये वाला, यानी कि ये वाला निशान लगाया तो आधा इंच का फर्क आता, ठीक है, तो भी यहाँ पर ज्यादा नहीं आता। तो अगर देखो मेरा कहने का मतलब यह है कि कभी भी आप अगर लटक निकालें
तो हिप के अकॉर्डिंग निकालें या इंसीम के ज़रिए निकालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखो, अब हम लगाएंगे यहाँ पर एक निशान 7.25 इंच पे। उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से हम ये वाला निशान लगाएंगे शेप वाला। उसके बाद यहाँ पर हम 2.5 इंच का फैलाव देंगे पॉकेट के लिए और यहाँ पर निशान लगा लेंगे ये वाला। ठीक है, कमर है इसकी 34 यानी कि 34 इंच। अगर आपकी थाई लूज या टाइट हो नाप में तो कैसे जाने, ये भी जानेंगे। थाई है इसकी 22 इंच, तो 22 इस जगह से नापेंगे, देखिए इस जगह से। ठीक है, तो 22 का हाफ लेंगे, कितना होता है 11 इंच, तो 11 इंच पे निशान लगा देंगे। और यहाँ पर हम 1.5 इंच लेंगे फलाई की गोलाई घुमाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से आधा इंच का निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन का। कमर है यहाँ पर कितनी 34, 34 का 4 भाग जब हम करेंगे ना, चौथा भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8.5 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ से 8.5 इंच रख लेते हैं, ये इस तरीके से, थोड़ा आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। ठीक है, उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे, ये देखिए ये लगा लिया। लगाने के बाद में अब यहाँ पर देखो इस तरीके से हम अपनी थाई को पकड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने लगाया 1.5 इंच का निशान। ठीक है, और कमर के हिसाब से देखो हमने यहाँ लगाया, कमर का चौथा भाग हो गया 8.5 इंच। अब यहाँ पर हमारी थाई कम है, ये मैंने जानबूझ के नापी थी आपको समझाने के लिए। थाई आएगी कितनी, अब हमने मानो इसको बिल्कुल सीधा करके ये निशान लगा दिया, तो यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे तो ये निशान आया हमारा। ठीक है, अब जो टोटल थाई आ गई वो आ गई हमारी यहाँ पर करीब 23 इंच। ठीक, तो कितना फर्क निकला इसमें 1 इंच का 23 इंच। इस तरीके से आप अपने कमर का सीधा निशान लगा दें, उसके हिसाब से अपनी थाई को अगर तुम्हारी मानो कम आ रही है या ज़्यादा लूज हो रही तो आप यहाँ पर इसको सही कर सकते हैं। तो इस तरीके से लगाएंगे हम यहाँ पर ये निशान। ये देखिए निशान लगाने के बाद में आधा इंच का करेंगे यहाँ पर डाउन, क्योंकि नॉर्मल साइज है, थोड़ा हैवी साइज होता तो हम यहाँ पर 1.25 इंच का डाउन करते। और इस तरीके से यहाँ पर हम इसका डाउन करेंगे। डाउन करने के बाद में यहाँ पर थाई है 23 इंच, 23 का जो हाफ है वो हो गया यहाँ पर 11.5 इंच। ठीक है, ये देखिए, तो 11.5 इंच हम यहाँ पर रखेंगे, ये देखो इस जगह से। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखें, इस जगह से रखेंगे ये वाली, क्योंकि हमारा निशान इतनी दूर यहाँ पर लगा है, तो इतनी दूर यहाँ से निशान लगा के तो ही नापेंगे। अब 11.5 का हाफ करेंगे, हो गया 5.25। इस निशान को सीधा सीधा कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा क्रीज का निशान। ठीक है, और यहाँ पर भी हम क्रीज का निशान लगा देंगे, 23 का हाफ 5.25, और इसको भी यहाँ पर हम सीधा सीधा कर देंगे इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, अब हमारा बॉटम आता है 13 इंच। ठीक है, 13 इंच बॉटम आ गया। उसके बाद यहाँ पर 13 का हम चौथा भाग करेंगे इस निशान से इधर को, तो ये हो गया हमारा ये 3.25, यहाँ पर हो गया 6.5। ठीक है, अब हमें लेना है ये स्केल। ठीक है, ये स्केल लेना है। देखो बहुत लोगों को यहाँ पर ये स्केल चाहिए, तो मैंने इसका पूरा सेट डाल रखा है अपने वीडियो के लिंक में, आप वहां से जाके इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर स्केल फंटी रखना है और यहाँ पर ये निशान लगा देना है, ये वाला इस तरीके से, और यहाँ पर ये रखेंगे इस प्रकार, और यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक है, और ये हल्का सा यहाँ क्रॉस करेंगे। ये देखो हमारे यहाँ पर निशान लग चुके हैं। इसकी लटक मैंने निकालने का आपको तरीका बता दिया। अब मैं इसको कर लूंगा कटिंग। इस तरीके से देखो हमने अपने सामने को कट कर लिया है। सामना कट करने के बाद में यहाँ पर देखो मैंने आपको ये नहीं बताया, मैं यहाँ पर भूल गया बताना, यहाँ पर आपको फ्लाई जो लगाना है वो 2.25 इंच पे लगाना है। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि इस निशान से यहाँ पर 2.25 इंच पे। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रख लेंगे, ये देखिए इस प्रकार से भी रख सकते हैं। वैसे मैं और तरीके से बताता हूँ कटिंग, इस तरीके से भी आप रख सकते हैं। यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको रखा, और रखने के बाद में ठीक है, अब यहाँ पर लगाएंगे हम एक निशान, ये वाला। ठीक है, ये लगाएंगे, दूसरा निशान हम ये लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो मैं यहां पर नापूंगा,
इस तरीके से 1.25 इंच, हर पैंट में 1.25 इंच नापता हूँ, बिल्कुल मोरी फिट आती है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं आएगा। फिटिंग की पैंट में हम यहाँ से अपने सामने से जो बैग में लूजिंग देंगे ना, वो देंगे 2.25 इंच की फिटिंग की पैंट में, ठीक है। और यहाँ पर हम इस जगह से देखो, इस जगह से हमें अपनी बैग उठाना है, वो उठाना है हमें 1.25 इंच, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से निशान को लगा देंगे, ये लगा दिया। निशान लगाने के बाद में हमें चाहिए है शेव स्केल इस तरीके से, और यहां पर निशान लगा देना है, हल्का सा क्रास। फिर उसके बाद में यहां पर हम आधा इंच का सिलाई मार्जिन देंगे। कमर है इसकी 34 यानी कि 34 इंच, इसका चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच, ठीक है। यहां पर 1 इंच और यहां पर 2.25 इंच, ठीक है। और इसकी जो हिप है वो मैंने आपको बताई 38 इंच, यानी कि यहां देना है हमें सिलाई मार्जिन, और यहां का 38 का आपको चौथा भाग कर लेना है, तो होगा यहां पर 9.5 इंच, ठीक है ये, और आधा इंच की यहां लूजिंग। उसके बाद में यहां पर इस तरीके से हम ये निशान लगा देना है। निशान लगाने के बाद में यहां दे देंगे हम गोलाई, ये देखिए गोलाई दे दी। उसके बाद में यहां पर हम इस तरीके से एक निशान लगाएंगे, और यहां से ये जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग करते हैं ना, उसका निशान लगाएंगे, ठीक है, जो फोल्ड करते हैं हम यहां पर। अब दोस्तों यहां पर देखो हमारी निशान लग चुके हैं, अब इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। यहां पर हम यहां से कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हमारी पैंट कटिंग हो चुकी है। आपको भाई वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर